गुड मॉर्निंग 9th क्लास सभी बच्चे ध्यान दें। कल बेटे मैंने मैथ वर्क से रिलेटेड मैंने कल आप लोगों को पास बताए थे, ठीक है। पासेस बताए थे बेटा। पासेस मतलब होता है दर्रे, ठीक है। दर्रे की डिफिनीशन बताई थी। दर्रे किसे कहते हैं? तो दो पर्वतों के सकरे मार्ग को क्या बोलते हैं बेटा? दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आज केवल हम डैम के विषय में बताने जा रहे हैं बेटा। तो आप डैम देखेंगे सबसे पहले। तो हम डैम को आज जो है इस लेक्चर क्लास में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और मैप में देखेंगे कि कौन कौन से जो है डैम है और कौन कौन सी नदियों के तट पर बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर वाले में सबसे ऊपर वाले जो यहाँ पर है और कौन सी परियोजना है बेटा? सलाल परियोजना। कौन सी बेटा? सलाल परियोजना, ठीक है। ये सलाल परियोजना है, ठीक है। और सलाल परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है बेटा? ये झेलम नदी पर बनाई गई। कौन सी रिवर है बेटा? तो कौन सी रिवर है? झेलम रिवर है। कौन सी नदी के तट पर बनाई गई है? तो झेलम नदी के तट पर बनाई गई है। याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद रहेगा, सलाल परियोजना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहीं पर बात करते हैं जो है पंजाब में, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। यहीं पर बेटा एक रिवर है और एक सतलज, ठीक है, रिवर है बेटा, ठीक है। सतलज डैम, ठीक है। ये जो डैम है बेटा ये किस नदी पर बनाया गया? ये तो हिंदी तो इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं बेटा। सतलज, ठीक है। सतलज जो है बांध जो है, डैम इंग्लिश में बोलेंगे बेटा डैम। तो सतलज बांध जो है किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो बेटा ये जो है सतलज नदी पर बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो सतलज बांध जो है, ठीक है। तो इसको सतलज यहाँ पर बेटा मेरी बेटा बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना होगा। भाखड़ा नांगल बांध बेटा, ये इसको क्या बोलेंगे? ये रिवर मैंने बताया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। तो यहाँ पर डैम है जो वो किस रिवर पर बनाया गया बेटा? तो कौन सी रिवर है बेटा? सतलज। तो बेटा सतलुज रिवर, आप सतलज रिवर पर जो है, तो ये बेटा यहाँ पर हो गया। तो कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पर? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं, इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में, ठीक है बेटा, ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में कौन सा बांध बनाया गया बेटा? उत्तराखंड स्टेट है बेटा, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड जो डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है? उत्तराखंड में कौन सा डैम है बेटा? तो उस डैम के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो डैम कौन सा है यहाँ पर? तो आपको बताना है बेटा टिहरी, टिहरी, टिहरी डैम, ठीक है। क्या है बेटा? कौन सा डैम है? टिहरी बांध। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं टिहरी बांध, जो किस नदी पर बनाया गया बेटा? तो यहाँ पर आपको लिखना है भागीरथी डैम, ठीक है। भागीरथी डैम यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं बेटा भागीरथी बांध पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? भागीरथी बांध पर बनाया गया है। भागीरथी जो है नदी पर बनाया गया है। ये भागीरथी, ठीक है। यहाँ पर रिवर करेंगे, रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा नदी लिखेंगे, ठीक है। तो और ये भारत का सबसे जो है बेटा ऊंचा हाईएस्ट, अगर हम बात करें हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? टिहरी बांध, टिहरी डैम। और अगर पूछा जाए सेकंड कौन है हाईएस्ट, तो बेटा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। और उसके बाद बेटा बात करेंगे, अगर हम यूपी की बात
बात करते हैं यूपी वाले क्षेत्र की में, तो यहाँ पर है सोनभद्र नदी के तट, सोनभद्र जिले में पड़ता है। कौन सा है बेटा? रिहंद बांध, रिहंद बांध जो, ठीक है, इसको रिहंद डैम, ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया गया है बेटा? तो ये है बेटा रिहंद नदी पर, ठीक है। इसको बेटा प्राचीन काल में क्या बोलते थे? रेणुका। कौन सी रिवर बोलते हैं? रेणुका रिवर। कौन सी रिवर बोलते हैं बेटा? रेणुका रिवर के नाम से जानते थे बेटा, रेणुका नहर के नाम से संबोधित करते थे। और किस नदी के तट पर बनाया गया बेटा? तो रिहंद नदी या रेणुका नदी। अब इसको, ये उत्तर प्रदेश का है बेटा, उत्तर प्रदेश का डैम है। और किस नदी के तट पर बनाया गया? रिहंद नदी के तट पर। और बेटा इसको अब बोलते हैं बेटा गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में, तो पश्चिमी बंगाल में जो है वो कौन सा बेटा है? दामोदर डैम। कौन सा होगा? दामोदर डैम, ठीक है। ये डैम है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं दामोदर बांध, ठीक है। किस नदी के तट पर है बेटा? तो कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के तट पर बनाया गया हुआ है बेटा, ठीक है। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है? तो पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बात करेंगे, गुजरात की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ गुजरात के नहीं ध्यान से बेटा देखेंगे, ये वाला क्षेत्र अभी यही देख लेते हैं। ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन सा बेटा डैम है बेटा? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ये बेटा किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेटा बनाया गया है महानदी रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। और ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा बांध भी है बेटा। सबसे बड़ा बांध कौन सा है बेटा? हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो आपको मालूम हो गया, जो है टिहरी डैम, ठीक है। और दूसरा सबसे जो लॉन्गेस्ट जो हाईएस्ट जो डैम बताया है वो भाखड़ा नांगल डैम है, ठीक है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। इसी के बाद बात करेंगे बेटा यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर केरल वाले में इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना, ये बेटा जो है कौन सी नदी है? पेरियार रिवर पर बनाया गया है। किस रिवर पर है बेटा? पेरियार, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है पेरियार इडुक्की परियोजना, आपको बिल्कुल आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना बेटा, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये बेटा जो है किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। कौन सी नदी? भैया, ठीक है। इस पर बनाया गया है बेटा, ठीक है। इस पर बनाया गया है तो नर्मदा रिवर, इस पर बनाया गया है नर्मदा रिवर पर डैम,
ठीक है। तो ये बेटा डैम से रिलेटेड हो गए आप लोगों को, तो ये समझ में आ रहे होंगे। आज बेटा इतने ही डैम बताएंगे हमको आप लोगों को। कल आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सारे डैम और आपके जो बचे शेष डैम हैं उनको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे बेटा याद करना है, भारत का लॉन्गेस्ट और जो है बिगेस्ट, ये बेटा याद रखना है रिवर। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? टिहरी डैम, और अगर लॉन्गेस्ट बोल रहा है तो रिहंद डैम, ठीक है। किस स्टेट्स में? उड़ीसा में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।